प्रयागराज में छात्रों का धरना जारी, आधी रात डीएम और आयोग की बैठक रही बेनतीजा। प्रतियोगी छात्रों ने सुबह राष्ट्रगान के साथ की प्रदर्शन की शुरुआत, लगाए भारत माता के जयकारे। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर ही एक दिन में एक शिफ्ट में कराने की छात्र कर रहे हैं मांग, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी किया जा रहा विरोध। आयोग 41 जिलों में पीसीएस प्री 2024 परीक्षा करा रहा है आयोजित, छात्रों ने की प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा की मांग। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन पर अखिलेश यादव ने किया एक्स पर ट्वीट, कहा योगी बनाम प्रतियोगी, छात्र हुआ माहौल। प्रयागराज बवाल पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण। ओम प्रकाश राजभर ने अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को बताया समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रायोजित, कहा फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं अभ्यर्थी। कई चैनलों पर चल रहा है समाजवादी पार्टी के नेता उस आंदोलन में शामिल हैं, आगे आगे नारा लगा रहे हैं। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर ने अभ्यर्थियों की मांग पर उठाए सवाल, कहा 2 पालियों में दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है तो मुझसे आकर मिले। आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, महायुति उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनावी रैली। पीएम मोदी दोपहर करीब 1 बजे चिमूर में करेंगे चुनावी सभा, बीजेपी के पक्ष में मांगेंगे वोट। शाम करीब 4:30 बजे सोलापुर में करेंगे रैली, करीब 6:30 बजे पुणे में बीजेपी के पक्ष में मांगेंगे समर्थन। तेरह नवंबर को बिहार के दरभंगा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित, अचलपुर, अकोला और नागपुर में करेंगे चुनावी रैलियां। कैमूर में तेजस्वी यादव ने चुनावी मंच से किया बड़ा वादा, बोले हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री। कैमूर की चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर भी साधा निशाना, बोले चाचा भाग निकले, अब सबक सीखना है। मुख्यमंत्री तो नहीं बने, चाचा जी के बनाए, काहे बनाए कि भाजपा को भगाना है, सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखना है, जो अमन चैन छीनना चाहते हैं उनको सबक सिखाना है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव के बयान का किया समर्थन, कहा सत्ता में रहते हुए उन्होंने इस बात को किया है साबित। जेडीयू ने लालू परिवार को घेरा, जेडीयू प्रवक्ता बोले पैसा बोलता है, इसलिए सुभाष यादव के लिए लालू परिवार चुनाव प्रचार करने को डरमा पहुंच गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया अपना नारा, बोले बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वह काट सके। सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सीएम योगी को लेकर दिए गए बयान पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोले, कहा बटेंगे तो कटेंगे कोई नारा नहीं, बल्कि 140 करोड़ जनता के लिए सच्चाई है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी की राजनीति को बताया बांटने और काटने वाली, कहा पीएम मोदी और योगी के बयान से घबरा गए हैं ये लोग।
बटोगे तो कटोगे के नारे को अखिलेश यादव ने बताया निगेटिव, कहा यह नारा इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा इशारा, बड़े पैमाने पर काट सकते हैं विधायकों की टिकट। तिराड़ी की जनसभा में केजरीवाल ने दिया संकेत, बोले बड़ी सोच समझकर टिकट हम देंगे हम लोग, मैं बिल्कुल परिवारवाद नहीं करता। कैसे, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जिनको मैं जो भी टिकट देंगे सोच समझ के देंगे। उसने क्या काम करा, किसने क्या काम करा, कैसे सर्वे फलाना देगा, सब सोच समझ के देंगे। केजरीवाल ने लोगों से की अपील, कहा आम आदमी पार्टी लोगों की वफादारी किसी विधायक से नहीं होनी चाहिए, आपके सामने अरविंद केजरीवाल है। आप लोगों की लॉयल्टी किसी एमएलए या किसी काउंसलर की तरफ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के सामने केवल केजरीवाल है। यहाँ कोई ऐसा तो नहीं जो जिसकी एमएलए के प्रति वफादारी हो, कोई ऐसा तो नहीं काउंसलर के प्रति वफादारी हो। सबके सामने 70 की 70 सीटों में केजरीवाल लड़ेगा चुनाव। चुनाव में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सिंधिया का बिना नाम लिए ली चुटकी, कहा अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, बड़े बड़े विकेट गिराने लगी है, 3 पीढ़ियों वाली सीटें भी चली गई। अब जनता बहुत जागरूक है, बड़े बड़े विकेट गिराने लगी है। एकाधिकार वाली लोकसभाएं हारने लगी, 3 पीढ़ियों वाली भी सीटें चली गई। अकोला में नाना पटोले का विवादित बयान, कहा बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आया है। नाना पटोले ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, पीएम को झूठ और भ्रष्टाचार के सरदार करार दिया। पटोले ने अजीत पवार और नवाब मलिक पर भी साधा निशाना, कहा अजीत पवार को भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद डिप्टी सीएम पद दिया गया जो संविधान का अनादर है। नवाब मलिक का विरोध किया था, अब वे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से एक दिन पहले ईडी ने झारखंड में कई जगहों पर छापे मारे, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा मामला। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में भी ईडी का सर्च ऑपरेशन, 17 ठिकानों पर छापेमारी। झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी की भी आशंका, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने दर्ज किया है केस। काम की तलाश में बांग्लादेश से महिलाओं को लाया जाता है भारत, दलालों की सहायता से करती हैं सीमा पार। महिलाओं की तस्करी में ईडी को काले धन के इस्तेमाल की आशंका, यहां लाकर महिलाओं से कराया जाता है देह व्यापार। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी बेहद खराब, ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के पार। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 400 के पार हुआ वायु गुणवत्ता सूचकांक, लोगों का सांस लेना भी मुश्किल। अक्षरधाम इलाके में दिखा स्मॉग का असर, विजिबिलिटी भी हुई प्रभावित। दिल्ली में प्रदूषण चरम पर, यमुना नदी में झाग ही झाग। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर भी बढ़ा वायु प्रदूषण, हवा से धूल के कणों को हटाने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर के कुछ हिस्सों में बारिश, सड़कों पर जलजमाव। गोरखपुर में कोहरे का असर दिखना हुआ शुरू, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। अयोध्या में दिखा मौसम में बदलाव का असर, सुबह कोहरे से विजिबिलिटी रही कम। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई इस सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढके रहे पहाड़। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी हुई सीजन की पहली बर्फबारी, इलाके में बढ़ी ठंड। बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट, चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर।
मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिनों में पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ से हो रहा है सक्रिय, पहाड़ों पर हल्की बारिश के आसार। जोजिला टॉप पर भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर लद्दाख मार्ग बंद, सीमा सड़क संगठन की टीम मुख्य मार्ग खोलने में जुटी। श्रीनगर लद्दाख मार्ग को खोलने के लिए मशीनों का इस्तेमाल, जोजिला टॉप पर भी लगभग 8 इंच बर्फ जमी। श्रीनगर लद्दाख मार्ग को लेकर जारी की गई एडवाइजरी, लोगों को दूसरे रास्तों से निकलने की सलाह। देवउठनी एकादशी आज, शादी विवाह सहित शुभ कामों की होगी शुरुआत। वाराणसी में देवउठनी एकादशी के मौके पर गंगा के घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु, लगाई पवित्र डुबकी। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के घाट पर सुबह से ही लगने लगा भक्तों का तांता, देवउठनी एकादशी पर किया गंगा स्नान। देवउठनी एकादशी के मौके पर अयोध्या के सरयू नदी में भी श्रद्धालु लगाई आस्था की डुबकी, घाट के किनारे किया पूजा पाठ। देवोत्थान एकादशी के मौके पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में तुलसी विवाह, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सोशल मीडिया पर छाए बिहारी टार्जन, राजा से मिले खेल मंत्री, सुविधाएं देने का मिला आश्वासन। विस्तारा विमान का आखिरी सफर, अहमदाबाद और भुवनेश्वर से दिल्ली की उड़ान, रनवे पर कर्मचारियों को दी विदाई। गुवाहाटी आईआईटी ने वेस्ट वाटर से अमोनियम रिमूवल का मेथड विकसित की, ऊर्जा की खपत में आएगी भारी कमी। अजमेर में पुष्कर मेले का आज चौथा दिन, मेले में घोड़ा डांस लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास दिल्ली में शुरू, तीनों सेनाओं को दी जाएगी स्पेस की जानकारी। कुपवाड़ा में एलओसी के पास आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। श्योपुर के विजयपुर में मतदान से एक दिन पहले हुई फायरिंग, 2 लोग घायल, 4 बाइक से आए थे 9 हथियारबंद बदमाश। गाजियाबाद कचहरी के सामने वकीलों ने लगाया जाम, सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे वकील। बठिंडा में किसानों की ओर से पुलिस पर किया गया हमला, किसान यूनियन की ओर से सरकारी गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। 13 और 14 नवंबर को पटना और लखनऊ में होने वाली वक्फ पर जेपीसी की बैठक टली, चुनाव के चलते नेताओं ने बताई व्यस्तता। शाहरुख खान को मिली धमकी के मामले में पुलिस ने फैजान खान को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से पुलिस ने फैजान को किया गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर ले गई मुंबई पुलिस। पंजाब के तरन तारण में पुलिस और बदमाश जोधवीर सिंह के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। सहारनपुर में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर होटल वेबसाइट से 10 करोड़ रुपए की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सुल्तानपुर में पुलिस और वीडियो से भिड़े समाजवादी पार्टी के विधायक मोनू सिंह, विवाद का वीडियो हुआ वायरल। फिल्म सिकंदर का मुकद्दर का ट्रेलर रिलीज, 29 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीमिंग। 60 करोड़ की भी हो सकती। मूल वृत्ति का मतलब समझता है क्या? इंस्टिंक्ट, और इंस्टिंक्ट या तो 19 साल बाद एक बार फिर होगी शक्तिमान की वापसी, मुकेश खन्ना ने जारी किया टीजर। शक्तिमान, 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 शक्तिमान। रूपाली गांगुली ने सौतेली बेटी को भेजा लीगल नोटिस, मानहानि होने पर 50 करोड़ और माफी की मांग की। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल एक साथ स्पॉट, फैंस बोले हेरा फेरी शुरू।
तृप्ति डिमरी ने शुरू की धड़क 2 की शूटिंग, सामने आई पहली झलक। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा में दागे 80 से अधिक रॉकेट, हाइफा शहर के रिहायशी इलाकों में कई जगहों पर लगी आग। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और इस्लामिक देशों के संयुक्त सम्मेलन, गाजा और लेबनान में तुरंत संघर्ष विराम की मांग। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल पर लगाया आरोप का वेस्ट बैंक के साथ साथ गाजा पर भी कब्जा करना चाहता है इजरायल। नीदरलैंड्स के राजधानी एम्स्टर्डम में हिंसा, फिलिस्तीनी समर्थकों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। जॉर्जिया की राजधानी तिलिप्सी में भारी विरोध प्रदर्शन, संसदीय सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ी जीत के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोग।